फ्रेंड्स, जब भी हम पाकिस्तान से बाहर सफ़र करते हैं तब आप एक चीज़ ज़रूर नोट करते हैं कि हमारी चेकिंग ऐसे की जाती है जैसे हमसे बड़ा कोई चोर और ख़तरनाक ही कोई नहीं। तब हमें एहसास होता है कि हमारे पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। फ्रेंड्स, एक ब्राज़ील का ताजर था। वो अमेरिका जा रहा था किसी बिजनेस के सिलसिले में। वो चेकिंग के लिए लाइन पर खड़ा था। हर ब्राज़ील लोगों के जूते कपड़े उतार कर चेकिंग की जा रही थी। उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रही थी। दोस्तों, जब उसकी बारी आई तो उसने चेकिंग करवाने से ही इनकार कर दिया। एयरपोर्ट हकाम ने उसके पासपोर्ट में रिपोर्ट लिखकर स्टैम्प लगाकर उसे वापस ब्राज़ील भेज दिया। दोस्तों, वो जैसे ब्राज़ील वापस आया उसने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब ये बात मीडिया में ट्रेंड पर आ गई तो हुकूमत भी हरकत पर आई। उन्होंने अमेरिकन सफ़ीर को बुलाया और कहा कि ये चीज़ क्या है। फ्रेंड्स, आखिरकार ये बात पार्लियामेंट तक जा पहुंची। फिर पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया कि हर आने वाले अमेरिकन की चेकिंग सख्त की जाए। दोस्तों, जब ये चीज़ें अमेरिकन गवर्नमेंट ने देखी तो उसने ब्राज़ील के सफ़ीर को बुलाया कि ये चीज़ क्या है, इतनी सख्त चेकिंग। तो ब्राज़ील सफ़ीर ने बिल्कुल सादा सा जवाब दिया कि सर, ये तो हमारी मामूल की चेकिंग है। फ्रेंड्स, आखिरकार अमेरिका को एहसास हुआ कि ये चीज़ जो हमने इनके साथ की वो गलत है। ये कौम जिंदा कौम है, अपने हक के लिए लड़ने वाली कौम है। फ्रेंड्स, इस सब में से हमें क्या सबक मिला कि हम एक मुर्दा कौम है, हमारे ऊपर चोर हुकूमत कर रहे हैं और हम एक मुर्दा कौम की तरह खामोश हैं। जबकि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम गुलामी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। फ्रेंड्स, हम अपने हक के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। भीख हमें मंजूर है पर खुददारी नहीं। दोस्तों, आखिर कब हम खुददार कौम बनेंगे, अपने हक के लिए उठेंगे और 1000 के लिए अपना वोट नहीं देंगे? आखिर कितना टाइम हमें ऐसे ही और वेस्ट करना है? फ्रेंड्स, इस आखिर के चक्कर में कहीं हम बिल्कुल आखिरी लाइन पर ही न रह जाएं। खुदारा अपने आप को पहचाने, जिंदा कौम बने। We want corruption-free Pakistan. We want developing Pakistan. We want brave Pakistan.